वजीर इत्तलात से पूछना चाहता हूं कि सारे टीवी चैनलों पर 24 घंटे सियासत के झगड़े क्यों होते हैं और आप इन चैनल्स को क्यों पाबंद नहीं करती, और हमारे खेलों के मैदानों पर प्लाजे बनाने की इजाजत कौन देता है? क्योंकि मैं भी अज़्म आलिशान हूँ और तू भी अज़्म आलिशान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ और तू भी पाकिस्तान है। हम सब का अज़्म आलिशान है, हम सब का पाकिस्तान है। हम नौजवान कौम का मुस्तकबिल हैं और हम वादा करते हैं कि जोहद मुसलसल और सख्त मेहनत से पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में ला खड़ा करेंगे। कोरोना से निपटना हो या मुल्क को दिवालिया होने से बचाना हो, हमारी कौम के अज़्म आलिशान ने हर मौजूद ज़बान से यही है कि क्या आप अहले दानिश ने पाकिस्तान का ऐसा मुस्तकबिल सोचा है? हो सकता है कुछ दिनों बाद चोरियां भी करने लगे और यूं पाकिस्तान में एक और मुजरिम का इजाफा हो जाए। नहीं करता तो जनाब स्पीकर ये भीख मांगता है। ये चेहरा मेरे ही जैसे उस बच्चे का है जिसके पाँव में जूते नहीं, जिसके जिस्म पर पूरा लिबास भी नहीं, जो सर्दी में कपकपाता रहता है और बारिश में बगैर छत के रहता है। ये बच्चा स्कूल नहीं जाता क्योंकि ये या तो किसी मोटर वर्कशॉप का छोटा है या ये गुब्बारे बेचता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। पाकिस्तानी नौजवान भी जाग चुके हैं। नेपाली नौजवान जिसकी तकरीर ने पूरे नेपाल के अंदर कोहराम मचा दिया था और जिसके बाद पूरे नेपाल में इनकलाब आ चुका था, पाकिस्तानी बच्चों ने भी वही सिलसिला शुरू कर दिया। पाकिस्तानी नौजवान ने असम्बली के अंदर खड़े होकर सियासतदानों के होश उड़ा दिए, ऐसे सवालात किए कि सियासतदानों को होश न रहा। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मोहतरम स्पीकर साहब और मौजूद मेंबरान पार्लियामेंट, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी किसे पसंद नहीं होती? शबे तारीख में महताब और अंधेरे कमरे में कुमकुमे किसे अच्छे नहीं लगते? यही बात पाकिस्तान की इल्मी, सकाफती, साइंसी और दिफाई तरक्की पर भी सादिक आती है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा, देखे तू ज़माने को अगर अपनी नज़र से, देखे तू ज़माने को अगर अपनी नज़र से, अफलाक मुनव्वर हो तेरे नूरे सहर से। ये अल्लामा इकबाल और कायद आज़म और उनके साथियों का अज़्म आलिशान ही था कि हिंदुओं और अंग्रेज़ों की साजिशों के बावजूद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। मुश्किलात तो बहुत आईं, लेकिन कौम की अनथक मेहनत और कुर्बानियों से आज पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। जनाब स्पीकर, एटम बम बनाना कोई आसान काम ना था, लेकिन हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स ने पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत बना दिया। जनाब स्पीकर, खेल का मैदान हो या टीम में महारत की बात, जहानत का इम्तिहान हो या मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाना, कोरोना से निपटना हो या मुल्क को दिवालिया होने से बचाना हो, हमारी कौम के अज़्म आलिशान ने हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया कि दुनिया हैरान है। अफवाज पाकिस्तान के आलिशान अज़म से दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी है। जनाब स्पीकर, कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी दस्ते ने हमें विक्ट्री स्टैंड पर ला खड़ा किया और ये अज़्म आलिशान ही था कि अरशद नदीम ने इंजरी के बावजूद गोल्ड मेडल। जनाब स्पीकर, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हर शोबे में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। सऊदी अरब समेत तमाम इस्लामी मुल्कों से हमारे शानदार ताल्लुकात हैं और पाक चीन दोस्ती का CPEC मंसूबा हमारी कामयाब सिफारतकारी की आला मिसाल है। जनाब स्पीकर, हम नौजवान कौम का मुस्तकबिल हैं और हम वादा करते हैं कि जोहद मुसलसल और सख्त मेहनत से पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में ला खड़ा करेंगे। जो अल्लामा इकबाल ने कहा वो करना होगा कि मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख। मेरे साथियों, आए मेरे साथ मिलकर आज ये अहद करें कि इस पाक सर ज़मीन को शादाबाद रखेंगे और अर्ज़ पाकिस्तान जो कि निशान अज़्म आलिशान है, हम सब मिलकर इसकी हिफाजत और खिदमत करेंगे, क्योंकि मैं भी अज़्म आलिशान हूँ, और तू भी अज़्म आलिशान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ और तू भी पाकिस्तान है। हम सब का अज़्म आलिशान है, हम सब का पाकिस्तान है। मैं पाकिस्तान के उन खुश नसीब बच्चों में से एक हूँ जिसे पाकिस्तान के बेहतरीन तालीमी इदारे तक रसाई हासिल है, जैसे 3 तो क्या शायद 5 वक्त तक का खाना नसीब है। मेरे बस्ते में सारी महंगी से महंगी किताबें हैं, मेरी पोशाक शानदार है और मेरे पास पहनने को जूते भी हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं 10% से भी कम हूँ।
क्योंकि मैं बच्चों के पाकिस्तान का पूरा चेहरा नहीं हूँ। पाकिस्तान का पूरा चेहरा वो है जो मैं अपनी गाड़ी की खिड़की से स्कूल जाते हुए देखता हूँ। ये चेहरा मेरे ही जैसे उस बच्चे का है जिसके पाँव में जूते नहीं, जिसके जिस्म पर पूरा लिबास भी नहीं, जो सर्दी में कपकपाता रहता है और बारिश में बगैर छत के रहता है। ये बच्चा स्कूल नहीं जाता क्योंकि ये या तो किसी मोटर वर्कशॉप का छोटा है, या ये गुब्बारे बेचता है, या ये चौक पर गाड़ियों के शीशे साफ करता है, और अगर कुछ नहीं करता तो जनाब स्पीकर ये भीख मांगता है। इसे भूख लगती है तो ये कूड़े के ढेर से गला सड़ा खाना ढूंढता है। होटलों के बाहर ये किसी का छोड़ा हुआ बर्गर, सैंडविच, रोटी जो भी मिले खा लेता है। खा तो ये आने जाने वालों की झिड़कियां भी लेता है कि मैंने कभी किसी को इस बच्चे से मोहब्बत से बात करते हुए नहीं देखा है। सो नफरतों, महरूमियों और हसरतों में पलने वाला ये बच्चा हो सकता है कुछ दिनों बाद चोरियां भी करने लगे और यूं पाकिस्तान में एक और मुजरिम का इजाफा हो जाए। तो फिर मेरा पहला सवाल इस मौजूद ज़बान से यही है कि क्या आप अहले दानिश ने पाकिस्तान का ऐसा मुस्तकबिल सोचा है? मुझे यकीन है कि आपका जवाब नफी में होगा। सो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा है तो आज तक आईने पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 11 जो गुलामी, जबरी मुशक्कत और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से पुरखतर मुलाजमत लेने को ममनू करार देता है, वो आर्टिकल इतना बेअसर और इतना बेमायनी क्यों है? मैं वजीर तालीम से पूछना चाहता हूं कि जब इस ऐवान ने मुझे 2010 में आर्टिकल 25A का तोहफा दिया तो फिर मेरे जैसा बच्चा स्कूल से बाहर क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं कि कोविड की वबा के दौरान ऐसे कितने बच्चे थे जो स्कूल से बाहर गए और कभी पलट कर ना आए? मैं पूछना चाहता हूं कि जब मोअज़्ज़ज़ रुकन महनाज अकबर अजीज ने स्कूलों में बच्चों को मारने के खिलाफ बिल इसी असेंबली से पेश कराया था तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? मैं पूछना चाहता हूं कि बच्चों के खेलों के मुकाबले क्यों नहीं होते और हमारे खेलों के मैदानों पर प्लाजे बनाने की इजाजत कौन देता है? मैं वजीर इत्तलात से पूछना चाहता हूं कि सारे टीवी चैनलों पर 24 घंटे सियासत के झगड़े क्यों होते हैं और आप इन चैनल्स को क्यों पाबंद नहीं करती कि वो बच्चों के लिए तालीमी और तफरीही प्रोग्राम चलाएं? मैं नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। नेपाल का एक 20 साला नौजवान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वायरल है कि जिसकी इतनी जज्बाती और मुल्क के लिए इतनी बड़ी तकरीर की कि पूरे मुल्क के नौजवानों को जगा दिया। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर एक नौजवान ने खड़े होकर ऐसी तकरीर की कि सब लोग देखते रह गए और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान को हम किधर लेकर जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के बच्चे भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर हाथों में जाए।